Sir, annotation. Hello students, good morning all. Good morning, sir. सर Yes, Vedant. सर मुझे ये पूछना था सर वो पिछले क्लास में हमने वो टाइम निकाला था a by into under root 2h upon g, right? Time, So sir, in that case, but what if a is very small, small a is very small, then how will we do those types of questions in order to find time? What will be the answer in that case? time हमने निकाला था जो So the expression was just I tell you. Yes sir, capital A upon small a into under root 2h upon g, right? Okay. Sir, if a is very small, then time would be infinity. Time if a is very small. नहीं हमने वो निकाला था ना. हाँ, टाइम जो है ऐसे कैलकुलेट किया था. कैसा था टाइम के लिए, क्या अप्रोच था टाइम के लिए? Sir, that a into v1 is equal to small a into v2. हाँ, ये ऐसा था. Right. Initially, it was filled up to height h. Yes sir. ठीक है. तो अब उसके बाद जो है किसी इंस्टेंट पे हम क्या करते हैं इसको? Sir, वो इक्वेशन लिखते हैं capital A into v1 is equal to small a into under root 2gy, and then we write v1 as dy by dt. But so my doubt is, what if small a is small, because we always take small a as small value, right? Small has the area of cross section of the hole is very small as compared to. So then in the final expression we get time t is equal to capital A upon small a into under root 2h upon g. So if small a is in the denominator, so if it is 0, then time taken would be infinity. Find t naught. हाँ, तो t naught की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? कैपिटल A by small a square root of 2 into yes sir height. 2 into height by g. ये निकाला था. yes sir yes sir. So if small a is very small, then the time will be infinity. But the large time will be very large. Yes. Achha, okay. So sir, every time in the question they would give small a and capital A values, right? Yes, yes. हाँ.
ओके सर, ओके दिस मच, थैंक यू इसमें हाँ, इसमें मैंने होमवर्क दिया था ना, एक क्या था होमवर्क? सर। दो क्वेश्चन दिए सर। हाँ, तो इसका होमवर्क का आंसर क्या था? क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? So there is a container of height 4h. ओके, इसमें 4h तक भरा हुआ है। ओके, हाँ। So then after time t1 the height becomes h. सो इसमें मान लो Height 4h। of water level becomes h. ओके, हाँ, और रेशियो निकालना था, बोला था क्या? Yes sir, ratio. सो ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ से और ओके, ये फिर बीच का हाइट कितना है? h था, ऐसा ना? और यहाँ से यहाँ तक जाने का ये वाला टाइम क्या है? t1। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम इज t2, t2. राइट? तो क्या आया Yes. आंसर? इसका आंसर कितना आया बेटा? तो मुझे लगता है गलत आया, वो ग्रुप पे 1:1 बोल रहे थे सब लोग। हाँ मतलब सर, 1:1 है। यस सर। सर आप ये डिस्कस sir. करवाओगे क्या? वंश यस सर, कौन सा डिस्कस कर? आप करोगे ना? हाँ ओके कौन सा? सर, ये दोनों वाले सर। सर t2 कैसे निकालते हो? उसमें लिमिट्स क्या है? क्या बोलते हैं, h से 3h से 4h होना चाहिए ना, लिमिट से क्या रहेगी नहीं, उसमें लिमिट्स? पहले ये बताओ कि अभी तुमने जो फॉर्मूला बताया, पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? सर अरे हाँ T1 सर, plus T2, यस सर। तो T1 प्लस T2 हमारे पास फॉर्मूला क्या था? टाइम का तुमने भी फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला था? a by a स्क्वायर रूट ऑफ 2 into the initial height अपॉन g, है ना? तो यस सर, ये क्या जाएगा? a by a स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 4h by g। ये यहाँ तक ठीक है वेदांत? यस सर। अब फिर तुम्हारा जो है, इसमें हाइट h है। अब यहाँ से इस स्टेट तक जाने के लिए तो एम्प्टी आउट, ये वाला टाइम क्या है? इसको t2, इसको क्या बोला? t2 बोला है ना? t2 यस सर। a by a स्क्वायर रूट ऑफ 2 into h हाइट इज इनिशियल हाइट, ये अब इनिशियल हाइट हो जाएगा h by g। अब दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नहीं सर, t1 by t2 निकाल। अरे तो इतनी जल्दी क्या निकालता हूँ ना, रुको तो पहले। अच्छा ये अच्छा, divide ओके किया। ओके। ये और ये गया यहाँ से 2 by g और h भी गया, यहाँ बचा √4 which is 2। अरे नहीं, ये क्या कर रहा हूँ? t1 plus t2 by t2, ये क्या किया मैंने? t1 plus t2 by t2 और ये बन गया 2। तो यहाँ से यू आर गेटिंग व्हाट? t1 plus t2 is 2t2, so t1 equal to t2। Arohi, you did this using same way, yeah? You answered first, I guess, last class. She's not, Arohi is not, yeah? सर Yes, हाँ। सर सर ये जो आपने T1 प्लस T2 लिया सर, वो T0 है ना, जो हमने क्लास में किया था, लास्ट क्लास में? हाँ हाँ, वो एक्चुअल में T0 है ना? टोटल टाइम खाली होने का, यस। हाँ, टोटल टाइम खाली होने का। ओके। और सर वो जो सर Starting से सेकंड लेके स्टेज पूरा। लिया हाँ, सर, वो हाँ, सेकंड स्टेज में क्या किया सर? वो सेकंड स्टेज में भी आपने वही किया है क्या? सेकेंड स्टेज में? सेकेंड स्टेज कौन सा? सर जो आधा खाली है वो वाला। हाँ, तो ये h से अब ये यहाँ से पूरा खाली होना है, इसको टाइम को t2 बोला, और ये अभी सिर्फ ये केस लेने का है वैसे। यस, हाँ, ये हमने निकाला था। यस सर, वो पता है। थैंक यू सर। हाँ हाँ guys, ये वाला होमवर्क था, everybody understood this one? Yes. ओह, फिर नेक्स्ट होमवर्क कौन सा था? अरे दूसरा वाला था ना, वो वाला एक Y वो maximum. पाइप वाला सर, पाइप से हाँ, पानी आता है। यस यस, हाँ, काफी स्टूडेंट्स मुझे ने भेजा था, मैं देखा काफी लोग का आंसर आया था। ओके, लेट मी ट्राई। हाँ, ये वाला जल्दी कॉपी करो। तो ऊपर वाला दिखाओ ना। विष्णु, अरे कहाँ गया? विष्णु, वेयर इज विष्णु? विष्णु, सर होमवर्क कहाँ तक हुआ? यू डिडंट कम इन द डाउट क्लास दैट डे? हाँ सर, वो ये थोड़ा मतलब दूसरे का पढ़ाई चल रहा था, मैथ्स का चल रहा था। तो फिजिक्स नहीं करोगे मतलब?
अरे हाँ? सर करूंगा कब करूंगा ना करोगे? फिर कब करोगे तुम? हाँ, फिर कहाँ तक हुआ होमवर्क विष्णु? सर दूसरा होमवर्क थोड़ा सा बाकी है, पहला होमवर्क हो गया। वो दूसरा में अभी तीसरा दे दिया था। अरे सर थोड़ा सर थोड़ा मतलब बहुत सारा होमवर्क है सर। ओके ओके ओके, चलो गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू नाउ। हाँ, ये वाला कॉपी Yes, किया sir. जिसको हो गया, ये वाला स्टूडेंट्स, ये सबका हो गया। कैन आई मूव ऑन टू द Yes, नेक्स्ट sir. हो क्वेश्चन? गया, हो गया. सर 1:1 आएगा। हाँ हाँ, d1 इक्वल टू d2 आ गया तो 1:1 आएगा ना, 1। चलो हाँ, चलो हाँ, नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट होमवर्क कौन सा था? सेकंड वाला, ओके हाँ हाँ, वो जो जिसमें वाटरफॉल हो रहा है वाला ना? So volume inflow. यस यस, वॉल्यूम इनफ्लो वाला। तो उसके लिए गाइस, उसमें क्या था कि कैसे करेंगे उसको, उस कॉलम के लिए अप्रोच क्या होगा उसे? गाइस दिस इज, तो ठीक है भाई, ये पर्सन हो गया। सो दिस इज द पर्सन, ठीक है, ये पर्सन का, ठीक है, मान लो जो है बैंक बैलेंस है, ये उसकी सैलरी, और ये उसके एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सैलरी भी आ रही है, खर्चे भी हो रहे हैं। तो एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, इनिशियली मान लो ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये थोड़ा बढ़ता जाएगा। एट एनी इंस्टेंट, सो एट एनी इंस्टेंट टी क्या हो जाएगा? एट एनी इंस्टेंट टी गाइस क्या होगा इसमें? एट एनी इंस्टेंट टी जो है, सेविंग्स क्या हो जाएंगे उसके? सेविंग्स विल बी इनकम, सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। और एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर। अब जो है यहाँ पे किस रेट से ये गिर रहा था? क्यू नॉट मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस क्यू नॉट रेट, ये हाँ क्यू पिछले नॉट। क्लास का होमवर्क क्वेश्चन है। यस 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 यस। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ आउटफ्लो ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास? रेट ऑफ, क्या लिख रहे हैं हम? वॉल्यूम इंक्रीज। रेट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज इज इक्वल टू इनफ्लो रेट माइनस आउटफ्लो रेट, बेसिकली वही है, आउटफ्लो रेट। तो स्मॉल ए इनटू वेलोसिटी, और ये जो है क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है भाई, तो ए इंटू डी वाई बाई डी टी। तो ये क्या हो गया? क्यू नॉट माइनस, और ये कितनी आ गई? √2 जी वाई। दिस इज ए इंटू डी वाई बाई डी टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब जो है वी वांट टू हैव आवर ये मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम, और वाई मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा? वाई मैक्सिमम के लिए ये वाली वैल्यू, वाई मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट, मतलब जब ये मैक्सिमम होगा, इससे और ज्यादा नहीं बढ़ सकता। दैट मीन्स क्या हो जाएगी? मतलब सेविंग्स और बढ़ नहीं रहे हैं, तो जितना इनकम आ रहा है उतने खर्चे हो रहे हैं, सेविंग्स और बढ़ नहीं रहा, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू ए इंटू √2 जी वाई, ठीक है। तो इससे जो है क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 2 जी वाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 जी ए, ठीक है। जिसमें उसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना ना इसमें, हाँ हेलो सर। यस हाँ।
सर ये आपने जो लिखा है सर, रेट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, सर वो सर जो इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल होगा ना वो कंटिन्यूटी वाले अपने इक्वेशन से, तो वो क्यू अरे नॉट नहीं, कैपिटल ए भी होगा ना? अरे नहीं नहीं, ये वाला याद है तुम्हें हीट ट्रांसफर में? अरे तुम्हारा ही तो एग्जांपल लिया था, ये वंश है और ये उधर से स्टेडी स्टेट के टाइम क्या था वैसे? हाँ, स्टेडी स्टेट के टाइम में, स्टेडी स्टेट के टाइम में जितना इनकम है उतना ही आउटगोइंग है ना। हाँ ओके, नहीं सर वो समझ गया। सर मैं हाँ, बोल रहा हूँ कि वो इनफ्लो रेट कैपिटल है, कैपिटल भी होना चाहिए ना, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम लोग ने किया था, जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जाता है, आपने बोला था। अरे लेकिन अंदर तो भाई, अंदर किससे आ रहा है? इस पाइप से आ रहा है ना। हाँ और पाइप का वो लोगों ने दिया ना, क्यू नॉट मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये तो डायरेक्टली दिया है वॉल्यूम इनफ्लो रेट। ये पाइप से ओके। गिर रहा है कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी। और सर वो आपको रेट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज ए स्मॉल डी वाई बाई स्मॉल डी टी कैसे आंसर, वो बता सकते हो एक बार? रेट ओ, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा किसी इंस्टेंट में? ए इंटू वाई। हाँ तो इसका रेट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज क्या होगा? ए इंटू। हाँ, डी वाई बाई डी टी। ओके सर, गॉट इट सर, क्या? थैंक यू। यस सर, थैंक यू। हेलो सर। यस विष्णु, हाँ। सर अभी नोट्स भी आप ही भेजो ना सर, क्योंकि आप भी, ये वो अंडर इस- में भेजो इसमें ना। कितने फ्रेम्स, इसमें फ्रेम एक्सपैंड कर सकते हैं क्या? फोर सर दिख रहे 20 हैं, तो लिखे है। इसमें तो चार दिख रहे हैं। सर आप वो गूगल का, पर वो गूगल बढ़ता से रहता है है ना। बाद में। हाँ, बढ़ता रहता सर है। फोर्थ के बाद शायद आप करोगे तो फिफ्थ आ जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। सर हाँ सर इसमें आपने जैसे किया उस हिसाब से मुझे वाई मैक्स समझ में आया कि वो मैक्सिमम क्यों है, बट हाँ, मैं सीधा डी वॉल्यूम एन इक्वल्स डी वॉल्यूम। प्लीज टेल अगेन। डी वॉल्यूम, डी वॉल्यूम इन इक्वल टू। तो मैंने सीधा डी वॉल्यूम एन इक्वल्स डी वॉल्यूम आउट किया, और उससे मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि उसमें मैक्सिमम क्यों चाहिए। मतलब उससे वाई का एक ही वैल्यू आता है ना, तो वो उसमें मैक्सिमम वर्ड का नेसेसिटी क्या है? नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होगा, जैसे पानी गिरते जा रहा है तो धीरे 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 इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा ना। हाँ सर। लेवल बढ़ता जाएगा भाई। अब जो है, फिर एक जब एक ऐसा इंस्टेंट आया, फिर लेवल बढ़ना बंद हो गया, तो मतलब जितना गिर रहा है उतना ही आउटफ्लो हो रहा है, तो वही आपने किया। इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, यस सर। तो इज इक्वल टू आउटफ्लो किया, और उससे आंसर आ गया। आपने वही किया, रेट ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटफ्लो। और उस समय मतलब जो है इंक्रीज बंद हो गया, अब बढ़ना बंद हो गया, स्टेडी ओके स्टेट। सर, गॉट इट। चलो ये सेकंड था, बस यही वाला होमवर्क था सर क्या? हाँ। सर वो ए स्क्वायर नहीं आएगा? कुछ रॉन्ग है क्या? कहाँ पे? वो ओ जहाँ पे आपने सर्कल किया ए स्क्वायर आएगा, राइट? लिखा है ना। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो ये हो गया लास्ट। हाँ, इसके बाद हाँ चलो अभी आगे करते हैं। ये दो होमवर्क थे ना? Yes, sir. ओके ओके, हाँ चलो ठीक है। हाँ सर हाँ, सर एक, सॉरी सर, एक लास्ट चीज पूछना था। सर अगर वो लोग ने क्यू नॉट नहीं दिया होता तो सर वो, क्यों नॉट नहीं देके क्वेश्चन क्यों पूछेंगे बताओ? हाँ, पंच। हाँ सर वो म्यूट हो गया था सर, वो मैं पूछ रहा था अगर क्यू नॉट नहीं देते तो वो, अगर वो हम लोग कैपिटल है कैपिटल भी वैसे अज्यूम करते क्या वो कंटिन्यूटी से? अरे इनफ्लो देंगे ना भाई, पाइप से पानी आ रहा है करके। हाँ, अच्छा, राइट। बोलेंगे ना। हाँ ओके सर। चलो, अब जो है एग्जाम्पल्स में, इसके एग्जाम्पल्स कुछ नहीं किए। जैसे कि मान लो सपोज एक एग्जाम्पल ऐसा करते हैं भाई, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, और ये दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप ये हो गया। हाँ, अब सपोज डेटा गिवन है, सपोज यहाँ पे इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, ठीक है, और V1 V2। हाँ, और ये मान लो यहाँ का प्रेशर P1 और ये P2। ये पाइप ऐसा है जिसमें फ्लो हो रहा है, मान लो वाटर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और ये दोनों इक्वेशंस में हमें बेसिकली क्या, फ्लूइड फ्लो है तो फ्लूइड डायनेमिक्स। भाई फ्लूइड डायनेमिक्स में दो कंसेप्ट्स, फ्लूइड डायनेमिक्स में दो कंसेप्ट्स जो है, पहला तो कंटिन्यूटी, दूसरा बर्नौली। फ्लूइड इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, तो कंटिन्यूटी, और दूसरा बर्नौली। ठीक है, बर्नौली अप्लाई करते हैं।
तो पहले कंटिन्यूटी का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, पहले कंसेप्ट से, कंसेप्ट 1। सेकंड कंसेप्ट, ये दो पॉइंट्स के बीच में बर्नौली अप्लाई करना है, बर्नौली अप्लाई करना है, पॉइंट्स मार्क कर लिया, चलो ठीक है। सेकंड कंसेप्ट के लिए तो बर्नौली इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, उसके लिए रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन लेंगे तो ये हो गया रेफरेंस लाइन, तो ये रेफरेंस लाइन हो गया। तो बोथ द पॉइंट्स दे लाई ऑन द सेम रेफरेंस लाइन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए जो है ये वाला टर्म जीरो हो गया भाई। अब जो है P1, ठीक है, P1 P2 को एक तरफ कर लो, P1 माइनस P2 रो बाई 2 और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू, V1 कितना हो जाएगा, A2 V2 अपॉन A1, ये V1 आ गया। अब V1 की वैल्यू आप यहाँ पुट अप कर लो, तो V1 की वैल्यू यहाँ पुट अप करो, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, व्हेन यू पुट हियर 2 टाइम्स P1 माइनस P2 बाई रो, इसको इधर ले गए, यहाँ बचा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर कहाँ चला गया, A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। ये तो सॉल्विंग है बेसिकली। कंसेप्ट क्या है, दो कंसेप्ट, पहला जो है बर्नौली कंटिन्यूटी और बर्नौली, ये दो कंसेप्ट है, और इसमें से वी कैन फाइंड V2 आ गया। तो भाई अगर पूछा है आपको रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकालो, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कैसे कुछ भी पूछ सकता है, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज एरिया इनटू वेलोसिटी। तो आपके पास V2 है तो आप क्या करो, A2 V2 कर लो, A1 V1 भी इक्वल होगा, लेकिन आपके पास अभी आपने V2 सॉल्व किया कर रखा है तो V2 निकाल लो। तो आंसर कैसे रिपोर्ट करोगे, A2 इंटू V2 से, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कैन आई मूव अहेड, students, can I move ahead? Everybody has copy. So what did you say about A2? Oh, what did we say about V2 क्या? A2. A2 के लिए, हाँ, we have the velocity at point 2. Also we have the area of cross section at point 2. तो भाई area into velocity क्या बन जाएगा, rate of volume flow. Yes. हाँ, सर कैन यू प्लीज वेट, कॉपी करना था। okay, okay. सर Yes, हाँ, सर V2 तो दिया हुआ है ना, तो फिर हम लोग उसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं भाई, V2 कहाँ दिया हुआ है, V2 V1 V2 दो अननोन्स थे ना कॉलम में, बस सर, देखो कॉलम में ऑब्वियसली दो अननोन्स होंगे ना, बिकॉज आपके पास दो कंसेप्ट से दो इक्वेशंस बनने वाले हैं, और वो दो अननोन हाँ, V1 V2 थे। पर सर वो क्वेश्चन में V1 V2 था, तो वो आंसर उसके टर्म्स में आना चाहिए ना, दोनों भी चलेगा ना। देखो अगर मान लो सभी दे देगा फिर क्वेश्चन कैसा होगा बताओ। एटलीस्ट देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, कोई भी दो अननोन रखेगा, P1 अच्छा, P2 A1 A2, ये गिवन क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ ओके, पे V1 V2 निकल गया। अदरवाइज दूसरे कोई दो हाँ, अननोन्स होंगे, तो भाई दो अननोन्स है तो दो कंसेप्ट से दो इक्वेशन, ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। V1 V2 आपने लिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में नहीं था। अपन ने लिया है ना, हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है भाई, कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट? Sir, one minute. And sir, could you open the chat so मतलब ये जो बस slides के बात है, we can just chat and review. तो ये सब doubts के लिए hand raise करना पड़ेगा। आप एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, हाँ, तो ये यहाँ और सेम दिस क्वेश्चन और इवन अबव ऊपर।
ये वाला ठीक है ना? यस सर। हाँ सर, थैंक यू। ये ऊपर का रह गया। चलो भैया, हाँ तो नो नो शिवांश चलेगा मेरे को तो वैसे भी मैसेज तो आता नहीं है इसमें। चलो ठीक है गाइस, कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? जिसमें वाला हो गया ना? यस सर। ओके ओके हाँ। तो इसमें जो है ठीक है। यस हाँ सर आप स्लाइड्स नहीं भेजोगे जैसे वो हम लोग आप लास्ट टू क्लास का भेजे थे उससे? यस यस हाँ, इसमें भी हो जाएगा ना। इसमें भी जैसे शिवांश वाज सेइंग कि यहाँ बढ़ जाता है नंबर, और इसका फिर अपन कर लेंगे। ओके सर। हाँ हाँ ठीक है भाई। आप जो है इसमें यार ये प्रॉब्लम ऐसा भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लो सपोज ये यहाँ हॉरिजॉन्टल रखा था, वर्टिकल रख लो भाई चलेगा ना, कैसा भी रख लो। तो सपोज आपके पास ये पाइप ऐसा है, और ये ऐसा वर्टिकली पाइप पाइप प्लेस पाइप है। यहाँ बड़ा दिखा रहे हैं, पाइप छोटा। हाँ तो अगेन पॉइंट्स दिए हुए हैं भाई, ठीक है ऐसा। ठीक है, ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 1, यहाँ स्पीड V1, ये पॉइंट 2, स्पीड इज V2, यहाँ का प्रेशर P1 P2, एरिया 1 एरिया 2। से V1 V2 आर टू अननोन्स। अगेन दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 1 क्या हो जाएगा? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A2 V2 बाई A1। ये हो गया। फिर अब जो है सेकंड कंसेप्ट 1 वाली, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस, तो ये इक्वेशन लिख लिया भाई, ये वाला रो GH2। हाँ फिर जो है इसके बाद कैसे करोगे यहाँ पर? सर रेफरेंस लाइन बॉटम को ले सकते हैं। यस, इसको रेफरेंस लाइन ले लो भाई। तो इसको आपने अगर रेफरेंस लाइन रखा, तो पॉइंट 2 का पोटेंशियल एनर्जी हटा दो भाई, ये गया यहाँ से। अब वैल्यू रखनी है, चलो रखते जाते हैं। पॉइंट 1 का प्रेशर इज P1, वेलोसिटी वाले टर्म को अलग कर लेते हैं। पॉइंट 1 का P1, P2 को इधर ले आते हैं, P2 को लाएंगे, रुक जाओ। ये हो गया जो है, और ये हाइट कुछ दिया है मान लो कैपिटल H। पॉइंट 1 का H है तो रो GH, ये हो गया लिखा, और ये P2, और वेलोसिटी वाले टर्म से एक तरफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सर इसको इधर ले गए। यस लेकिन रोजी एच तो आपने बोला था कि बहुत छोटा टर्म होता है तो उसको लिखा नहीं तो भी चलेगा, राइट? ना ना, अगर मान लो गैस वगैरह है तो, लेकिन मान लो फ्लूइड है, वाटर वगैरह है तो ठीक, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा ना, राइट? ये हो गया। फिर अब जो है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर और माइनस V1, तो ये निकाल रखा है, कहाँ गया V1, A2, तो ये हो गया A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर, और ये V2 स्क्वायर। फिर यहाँ से आप V2 सॉल्व कर लोगे। ये गाइस, ये अंडरस्टूड? यस सर। ओके चलो ठीक है, ये हो गया। तो अब V2 आ गया, तो ठीक है, V2 अगर आ गया तो अब रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकालना है। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इन पाइप, सर यहाँ P1 इक्वल टू P2 है क्या? नहीं अलग अलग दिया है मान लो। सर क्योंकि दोनों तरफ एटमॉस्फेयर है तो। नहीं नहीं, ये पाइप है, पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इन पाइप। हाँ तो
ओके आप वो वाला क्वेश्चन करना चाहते हो क्या कि आई गॉट इट, यू आर सेइंग कि जैसे मान लो, ओहो हाँ, जैसे अब टैप है, ओके ओके, हाँ जैसे एक टैप है भाई, टैप से पानी गिर रहा है, तो पानी अगर गिर रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ऐसे छोटा होता जाता है। चलो ये अगर निकालना है, ओके निकाल सकते हैं। यू आर सेइंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो क्या? कौन सा स्टूडेंट, किसने पूछा था डाउट ये वाला? मेदांश, यू आर आस्किंग या? सर मुझे लगा वैसा है। ओके वी कैन डू दैट इफ यू वांट। चलो भाई ठीक है। तो मेदांश कह रहा है कि भाई जैसे ये पाइप है, हाँ पाइप में से लिक्विड आ रहा है और लिक्विड यहाँ से बाहर निकल चुका है, ठीक है, ये लिक्विड यहाँ से बाहर निकला, अब ये लिक्विड एयर में ही है, हाँ ये ऐसा। तो ही सेइंग कि अगर मान लो यहाँ पर ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट 2, यू माइट हैव नोटिस जैसे जैसे पानी गिरते जाता है उसका क्रॉस सेक्शन जैसे छोटा होता जाता है, तो ठीक है ऐसे ये भी निकाल सकते हैं। तो सपोज यहाँ का एरिया कितना होगा, जो पाइप का एरिया है A1, यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना है A2। तो भाई पहला कंसेप्ट वही लिख लो यार। अगर मान लो यहाँ पे यहाँ का V2 निकालना है आपको, तो A1 V1, पहला कंसेप्ट लिखो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ गई A2 बाई A1 टाइम्स V2, ठीक है। फिर अब क्या करना है, ओके इन दोनों के बीच में अब ये पूरा पानी पाइप से निकल चुका है, इन एयर ऐसे गिर रहा है। तो सेकंड कंसेप्ट क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो बाई 2 V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो बाई 2 V2 स्क्वायर रो जी H2। अब रेफरेंस लाइन किसको लेंगे यहाँ पर, 2 को, बिकॉज 2 दोनों 1 और 2 में 2 नीचे है ना यार, इसको रेफरेंस लाइन, इसका पोटेंशियल डालो। यस सर आप 2 मिनट ऊपर जा सकते हो क्या? ओह यस ठीक है भाई, 1 मिनट। सर हाँ तो सर अगर फ्लूइड मतलब अगर लिक्विड रहेगा तब वो रोजीएच का टर्म इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट? यस हाँ, क्योंकि और अगर सर अगर गैस की डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब और यस सर 1 kg उस ऑर्डर की होती है, और लिक्विड तो 1000 वाटर का 1000 से चालू हो रहा है, बाकी करेक्ट हाँ। अच्छा तो सर इसमें फ्लूइड दिया था क्या प्रीवियस क्वेश्चन में, वो पाइप के ऊपर वाले क्वेश्चन में? हाँ मतलब जनरल, सॉरी फ्लूइड बोल रहा हूँ सर मैं, लिक्विड लिया था क्या उसमें? लिक्विड यस। ओके सर, उसके पहले वाले क्वेश्चन में गैस लिया था? नहीं लिक्विड ही लिया, गैस अभी कहाँ पे लिया था। अच्छा नहीं वो हॉरिजॉन्टल पाइप वाले में तो सर फिर वो एच वाला टर्म कैसे जीरो हो गया? ओ एच वाला इसलिए जीरो, अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई थी। क्यों जीरो हुई थी, बिकॉज द पाइप वाज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल। अच्छा ओके लेकिन सर थोड़ा एक बार आप बता सकते हो, मैं मेरा डाउट बोल देता फिर मैं समझ जाऊंगा। स्लाइड्स पीछे आने बोल रहे हो, ये वाला यू आर आस्किंग। हाँ सर लेकिन सर अगर अच्छा ओके तो दोनों का लेवल सेम ही लिया आपने? ये हॉरिजॉन्टल पाइप है ना भाई, ये सेम लेवल का है ना, तो ओके दोनों करेक्ट रेफरेंस लाइंस को मार्क करोगे तो नॉन ग्रेविटेशनल लाइन कंटिन्यूटी मिल जाएगी ना, ठीक है ना। चलो Sir, यस हाँ sir, on this page, हाँ sir, ये जो P1 minus P2 plus rho GH is equal to वो वाला step है ना sir, right side third step. हाँ तो sir उसका RHS how did it become V2? Could you explain that part? तो ये वाला V2 कैसे आया? हाँ sir. नहीं यहाँ का वेलोसिटी इज V2, वी हैव अज्यूम्ड दैट यहाँ की वेलोसिटी V2 है कुछ। So I can't see it. Yes, sir. नहीं जैसे से ये वाला यहाँ पे लिक्विड इज फ्लोइंग इन दिस पाइप, Yes sir. तो इसमें पूरा लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है पूरा ऐसा, तो इस जगह पे जो है यहाँ का एरिया जो है पाइप का एरिया इज A2 और यहाँ का स्पीड इज V2। No sir, I meant to say उसके सर जहाँ पे आपने अभी कर्सर घुमाया उसके राइट में जो इक्वेशन है ना सर, P1 minus P2 plus rho GH. Yes sir. इसका RHS, how is the RHS equal to V2? That's what I meant to ask. ओके नहीं ये वाला स्टेप इज ओके। Yes sir. अब ये P2 को इधर ले गए, दिस इज ओके। Yes. रो बाई 2 V2 स्क्वायर आया ना फर्स्ट टर्म, V1 की जगह विल राइट दिस वन। Yes sir. V1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। फिर यहाँ से V2 की वैल्यू कैन फाइंड आउट। Okay. Oh so I thought you were telling that right hand side is equal to V2. No. No.
इसको फिर आप क्या करोगे, 2 करोगे ऐसा, दिस v2 स्क्वायर, हाँ फिर वो ओके स्टेप्स सर, करेंगे p1 माइनस v2 प्लस रो जी। हेलो ओके सर। सर, माय मिस्टेक, सॉरी, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, और ये 2 बाई रो, फिर ये ऐसे निकालना पड़ेगा 1 माइनस a2 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर, ऐसा करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। हेलो सर। यस हाँ सर ये समझ गया सर, एक पूछना था, अगर वो लोग को अगर चाहिए था कि हम लोग A1 और A1 V1 निकाले सर फर्स्ट एग्जांपल में, हाँ, तो वो लोग कैसे पूछते थे सर, वो क्वेश्चन कैसे पूछते? a1 v1 निकालना है तो फिर मतलब फिर लोग a2 v2 की वैल्यू दे देते। नहीं सर, वो निकालना पता है, लेकिन वो ऐसे इसमें रेट ऑफ फ्लो इन पाइप पूछा है, वैसे कैसे पूछते थे वो लोग, वर्डिंग्स क्या रहते थे क्वेश्चन में? नहीं, वो फाइंड, अगर तुम योर इंटरेस्ट इज टू फाइंड द रेट ऑफ स्पीड, फाइंड द स्पीड एट क्रॉस सेक्शन 1, ऐसा। अच्छा ओके, तो उसका ऐसे कोई नाम नहीं है क्या, फ्लो वैसे कुछ नहीं बोलेगे? नहीं, क्रॉस, यू आर आस्किंग अबाउट स्पीड, तो स्पीड बोलेंगे वो लोग। ओके, तो A1 V1 वैसे निकालने वैसे। हाँ हाँ, ओके सर। चलो हाँ, अभी मिजाज का क्वेश्चन ये था कि भाई पानी, ये पाइप है, ठीक है, दिस इज द पाइप, इस पाइप से ये लिक्विड ऐसा आ रहा है, लिक्विड यहाँ से छूटा, तो यहाँ पे एरिया जो है A2 है, ये वाला A2, यही वाला A2। अब ये लिक्विड पूरा जैसे टैप से पानी गिर रहा है, वी हैव ऑब्जर्व दैट कि टैप से जब पानी गिरता है उसका एरिया छोटा होता जाता है, तो मेदांशी से इनकी इसका एरिया यहाँ पे निकालो, चलो निकाल लेते हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया, कंसेप्ट लगाया, पहला कंसेप्ट कंटिन्यूटी का, दो ही है भाई, कंटिन्यूटी और बर्नौली। कंटिन्यूटी क्या कहता है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, v1 की वैल्यू आ गई, बर्नौली का लिखा, इसको रेफरेंस लाइन बनाया। अब भाई ये हवा में है, एयर में, तो ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ का प्रेशर पी नॉट, यहाँ का भी पी नॉट, तो भाई ये वाला भी उड़ा दो पी नॉट, और ये वाला भी उड़ा दो पी नॉट, ये हो गया। अब जो है ये अब ये हाइट मान लो h है दोनों के बीच का, तो इसको लिख दो भाई रो जी एच, ये वाले टर्म को उधर ले जाओ, तो रो बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो गया। नाउ रो विल आल्सो गो आउट, तो ये जो है 2gh है ना, इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो अब जो भी है अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए, दो अननोन्स हो गए भाई, ये वाले दो, ये हो गए, एंड वी कैन सॉल्व। वेदांश, अंडरस्टूड दिस वन? Sir, how is the pressure same? नहीं, वेदांश सेठ की जो है ये पानी निकला पाइप से और ये हवा में गिर रहा है ऐसा, दिस व्हाट दिस, ये जो पानी यहाँ से निकला इसी के एरिया का था, एंड नाउ इट इज फॉलिंग इन एयर, फ्री फॉल। Okay. फ्री फॉल है तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट, यहाँ का प्रेशर पी नॉट। यस वेदांश, हाँ, ये अंडरस्टूड? वेदांश, हाँ, यस सर। ओके ओके, ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। अब यार अब इसमें जो है वो, हाँ, फिर इसके बाद ये हो गया, हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लेट्स से वी हैव, ठीक है, a container, ठीक है, we have a container and it contains two fluids, ठीक है, container we have two fluids, ये the fluid 1 H और दूसरा fluid है ऊपर, ठीक है, ये दूसरा fluid, this is also H, density different obviously, rho and 2 rho, और यहाँ पे we have a small hole, this area of cross section capital A small a, और दिया हुआ है भाई A is much less than A, और यहाँ से स्पीड ऑफ इफ्लक्स से v2, तो फाइंड स्पीड ऑफ इफ्लक्स v2, तो भाई ये भी उसी के लिए हो जाएगा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स v2 निकालना है, तो कैलकुलेट करने के लिए अगेन भाई, हाँ, अब बर्नौलीज प्रिंसिपल, सेम लिक्विड, हाँ, सेम डेंसिटी, भाई डेंसिटी देखो यहाँ चेंज हो रही है, ये इधर 2 रो है, इधर रो है, तो ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, हाँ,
सेम डेंसिटी वाला फ्लूइड, ये पूरा सेम डेंसिटी वाला फ्लूइड है, इसको 1 बोल देते हैं। अब सॉल्व करते हैं, चलो ये 1। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, v1 v2 दो अननोन हो गए भाई, फिर दो अननोन सॉल्व करने के लिए दो कंसेप्ट से दो इक्वेशंस। पहला कंसेप्ट, तो पहला कंसेप्ट तो कंटिन्यूटी, क्या इक्वेशन आएगा, कंटिन्यूटी से कैपिटल A इंटू v1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू v2, v1 इज इक्वल टू a बाई कैपिटल A इंटू v2। तो ये वाला हो गया v1। सेकेंड कंसेप्ट कौन सा होगा, बर्नौलीज। ठीक है भाई, बर्नौलीज के लिए क्या लिखेंगे, P1 प्लस एनर्जी कंजर्वेशन हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लाइन चाहिए होगा, तो इसको रेफरेंस लाइन लेते हैं। अरे यार सॉरी, हम कौन से लिक्विड पे लिख रहे हैं, 2 रो वाली लिक्विड। ओके, 2 रो वाली लिक्विड है नीचे, 2 रो एंड 2 रो। भाई यहाँ तक किसी को डाउट प्लीज आस्क। सर यस, हाँ थोड़ा ऊपर जा सकते हो आप एक बार? यस अभिनव, इसमें यू आर सेइंग ये अबव इक्वेशन, ये क्वेश्चन। हाँ सर। सर इसको सिंप्लीफाई करके v2 आता है √2gh/1 माइनस a2 बाई a1 होल स्क्वायर। तो सर अगर a1 इक्वल टू a2 हो गया तो v2 इन्फिनिटी हो जा रहा है, सर ऐसे कैसे हो गया? अरे a1 इक्वल टू a2 कैसे होगा बताओ, नीचे स्पीड जो है, नीचे की स्पीड बढ़ते जाएगी ना जब फ्री फॉल होते जाएगा। यस सर। तो नीचे का एरिया हमेशा कम होते जाएगा। नहीं सर, अगर मैंने a1 इक्वल टू a2 कर दिया कैसे भी, तो v2 इनफाइनाइट कैसे होगा? अरे लेकिन देखो अभी ना, a1 इक्वल टू a2 कब होगा, जब v1 इक्वल टू v2 होगा। डू यू एग्री? यस सर। तो जब कोई बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी सेम होगी आफ्टर फॉलिंग हाइट h? नहीं सर। कैसे होगा बताओ? अच्छा, ओके सर, हाँ? ओके थैंक यू। हाँ चलो, हाँ अब जो है गाइस, इस क्वेश्चन में यहां तक किसी को डाउट प्लीज आस्क। आयुष, हाँ निहारिका, यस प्लीज टेल। हाँ सर यस, हाँ मुझे पूछना था, आपने वो नीचे वाले लिक्विड का डायरेक्ट v1 कैसे ले लिया, मतलब ऊपर के इसका कुछ इफेक्ट नहीं है क्या उस पे? नहीं, हम तो बर्नौलीज अप्लाई करने के लिए, बर्नौलीज क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। भाई 2 पॉइंट पकड़े, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच में एनर्जी पॉइंट्स हमारा चॉइस है, राइट? यस पॉइंट्स अपना और चॉइस है। सर यहाँ पे सिर्फ वो फिर प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा ना, फर्स्ट वाले पे वो ऊपर का और सेकंड पे दोनों का, राइट? करेक्ट लिखेंगे ना। ये जो है सेकंड पॉइंट कौन सा लिया है, बाहर, जस्ट बाहर। हाँ, बाहर जाने वाला। ओके सर। भाई अब देखो यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट था क्या? अरीफ, हाँ एनी डाउट हियर? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं, आगे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अगेन, यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन लेंगे भाई, लोएस्ट वाला रेफरेंस लाइन, इसको लेंगे। इसको रेफरेंस लाइन लेते ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो गया। अब देखो पॉइंट 2 जस्ट बाहर निकलने के बाद, तो पॉइंट 2 का स्पीड इज, पॉइंट 2 का प्रेशर इज P0। ठीक है भाई, अब ये कितना हो गया, हाफ, और यहाँ की, हाँ ये हमने 2 रो पे लगाया। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, रो v2 स्क्वायर। ठीक है, अब जो है पॉइंट 1 ये वाला पॉइंट है, लिक्विड जो नीचे वाली लिक्विड है उसका टॉप सरफेस, ये हाइट कितना है h, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितना हो जाएगा, 2 रो g कैपिटल H। P1 मतलब यहाँ का प्रेशर। भाई यहाँ का प्रेशर कैसे लिखोगे, यहाँ का प्रेशर लाना है, यहाँ का आपको पता है कितना है, P0। तो P0 से नीचे उतरो भाई, P0 प्लस कौन सी लिक्विड है, यहाँ से इस लिक्विड में नीचे उतरना है, रो जी एच, ये रो वाली लिक्विड है, तो P0 प्लस रो जी एच प्लस, अब इसको हटा लो भाई, ये हो गया रो v1 स्क्वायर, है ना।
ठीक है, अब जो है यहाँ से ये और ये भी हटा लो भाई, तो आपका ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, पी नॉट और पी नॉट भी गया। तो अब क्या बचा, इसको और इसको क्लब कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, दिस प्लस दिस इज 3 रो जी एच। अब इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, रो बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, अब जो है ये, हाँ रो भी हटा लो चलो। ठीक है, अब यहाँ से हमने हटा दिया, फिर जो है हमारे पास क्या क्या मिल गया देखो। ये गाइस सबको यहाँ तक समझ में आया ना? देखो क्या लिखा, ये लिखा ग्रेविटी पोटेंशियल इसका 0 कर दिया, फिर ये 2 हटाया। अब यहाँ का प्रेशर 1 का प्रेशर यहाँ से नीचे आया, पी नॉट प्लस रो जी एच लिखा, और ये जो था 2 डालिया रो v1 स्क्वायर, और ये ऐसा लिखा, हाँ 2 रो जी एच। ठीक है, अब इसके बाद पहले इसको क्लब किया तो ये आ गया था ये वाला, फिर सॉरी ये 2 तो नहीं था ना नीचे, ओके भाई 2 हटा लेते, ओके सॉरी सर, ठीक है 2 हटा लिया। ठीक है, रो v1 स्क्वायर, अब जो है रो भी गया, रो जाने के बाद तो हमारे पास क्या बन गया, v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर को ये लिखेंगे है ना, फिर यहाँ पुट अप करोगे तो ये वही आ जाएगा ना, देखो क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर v2 स्क्वायर, दोनों में v2 स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज व्हाट, 3gh। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई देखो भाई, v2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3gh बाई 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब आपका ये छोटा दिया हुआ है ये वाला, तो भाई ठीक है इसको नेग्लेक्ट कर लो, और v2 की वैल्यू को बोल दो भाई, v2 की वैल्यू कितना आ गया, रूट 3gh। सर यस हाँ सर, बट मुझे ये डाउट है कि हमने मतलब वो 2 पॉइंट्स तो हमारी चॉइस का रहता है, लेकिन अगर हमने ये 2 पॉइंट्स लिए तो मतलब हम सिर्फ एक ही लिक्विड का इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं ना? ना ना, अरे इस लिक्विड पे देखो इसका इफेक्ट आया ना, प्रेशर लिखा ना ये। अच्छा अच्छा, मतलब वो टोटल प्रेशर ले लिया तो हाँ वो, अच्छा दोनों का इफेक्ट आ जाए। यस। ओके। So which 2 points have we considered here? और ये दिस वाला पॉइंट, ये दिस पॉइंट 1 एंड दिस पॉइंट 2, सेम लिक्विड के 2 पॉइंट्स, बिकॉज याद है हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें डेंसिटी वाज कांस्टेंट। Yes. तो हमने कौन से पॉइंट्स लिए, ये वाला पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। Okay. Yes guys, please copy this one. So we can't introduce both the liquids because our derivation includes only one density, right? Yes, density same था ना, इसलिए हमने उसे लिया। So that's why we are taking a point just below height h. Correct, हाँ, just below height h inside 2 row density वाला, हाँ? Yes sir, thank you sir. सर आपने सेकंड स्टेप के आगे जिस लिक्विड का भी ग्रुप से थोड़ा सा your voice is coming little low to me, can you please speak out again? या सर, आपने फर्स्ट स्टेप के आरएचएस में सेकंड लिक्विड का डेंसिटी 2 रो कैसे ले लिया? ओह गाइस देखो, सॉरी हाँ देखो हमने क्या किया, हमने किस बॉडी पे अप्लाई किया, हमने तो इस पे अप्लाई किया है भाई, पर नॉलेज राइट, इसी लिक्विड के 2 पॉइंट्स लिए थे। अच्छा, इस पे क्या अभी तक? यस, दिस इज द पॉइंट। ऊपर वाले पे नहीं करना कुछ? नहीं, हमने तो सेम लिक्विड के 2 पॉइंट्स लिए, और कौन सी वाली, 2 रो वाली। पर तो फिर हाँ, तो अगर ऊपर वाले पे भी सेम आएगा। यस, इसका भी 2 रो लिया, और देखो यहाँ पे भी 2 रो रखा और 2 रो, करेक्ट। हम कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, सेम लिक्विड के 2 पॉइंट्स, डेंसिटी सेम होना चाहिए भाई। अच्छा ठीक है। हाँ हेलो सर। यस वंश, हाँ सर ये सर आप रेफरेंस लाइन कौन से बेसिस पे करते हो, हमेशा रो जी एच टू को काटना रहता है क्या?
नहीं, रेफरेंस वन ना, जो देखो 2 पॉइंट्स होंगे, जो नीचे वाला होगा ना हाँ उसको पकड़ लो। जैसे अरे आपने जैसे मैकेनिक्स में करते थे वर्क एनर्जी वाले सम में यार, नीचे वाले सम को नीचे वाले का रेफरेंस 0 कर देते थे ताकि उसी को रेफरेंस लेते ताकि उसका 0 हो जाए और ऊपर वाला पॉजिटिव आ जाए। हाँ, वो उसमें करते थे सर, लेकिन सर इसमें अगर वो पॉइंट 1 के इस पे रेफरेंस लाइन ले लूंगा तो भी चलेगा क्या? हाँ, पॉइंट 1 को लोगे तो भाई पॉइंट 1 का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, पॉइंट 2 वाला नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव थोड़ा अच्छा ही लगता है इसलिए मैंने ऐसा लिया। वो नेगेटिव अच्छा जाएगा क्योंकि नीचे जा रहा है। नेगेटिव सुंदर नहीं दिखता ना। हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। Yes, Aryan. Yes, sir. Yes, please start making this dynamic notes also, na? Okay, sir. Are you making, na? Yes, sir. Okay, हाँ, please at least आज जो है we'll at least आज तक का जो है complete कर लो। Okay, sir. हाँ, we will be adding one more, वो बाद में करेंगे। हाँ, Okay, sir. Meanwhile, whenever you find time, please do that, हाँ? Yes, sir. Thank you. हाँ, guys, हाँ, ये सबका आ गया। Can I move ahead? चलो ठीक है। एक और बाकी था एप्लीकेशन में यार, वो वेंचुरी मीटर। यस यस यस, वेंचुरी मीटर। यस सर। यस, हाँ सर, अगर इस सम में हम वो जहाँ पे प्रेशर पी नॉट है वो ऊपर, उधर अगर पॉइंट लेते तो फिर वो एक पॉइंट और ये नीचे होल वाला पॉइंट, तो फिर कैसे करते थे? ना ना, लेकिन डेरिवेशन में तो हमने डेंसिटी को सेम माना है ना भाई, लेकिन यहाँ की डेंसिटी अलग हो गई। हाँ, तो फिर मतलब जहाँ डेंसिटी सेम वही पॉइंट लेने पड़ेंगे ना? यस, हाँ ओके, थैंक यू सर। हाँ, चलो गाइस, नेक्स्ट जो है पेज वेंचुरी मीटर कहाँ गया? पेज 19। हाँ, बुकलेट पेज 19 में वेंचुरी मीटर। गाइस, बुकलेट पेज 19 वेंचुरी मीटर। हाँ, नेक्स्ट। So I will move on to the next slide. जिसका इसका हो गया गाइस पेज 19। हाँ, पेज 19 में वेंचुरी मीटर ये वाला पढ़ना है। पेज 19 वेंचुरी मीटर। Yeah, everybody has copied, so I will move on to the next one. Excuse me, sir. Yes, yes, हाँ। सर ये वेंटूरी मीटर हमें नोट डाउन करना है कि अभी इधर रीड करना है बस? Just हाँ, read and now we'll also discuss now. हाँ। So we do not have to note it down in the notes. नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ जो अपन मैं I will draw on the board जो है इसको आप नोट करेंगे। हाँ। Okay, sir. Thank you. My next is Venturi meter. So ठीक, next is okay, Venturi meter. So it's a device to measure rate of volume flow. So it's a device to measure rate of volume flow. Rate of volume flow of fluid. Okay, so जो है अब diagram, let's see how is the diagram. भाई यहाँ पे ये ऐसा पाइप, ये पाइप दिख रहा है, फिर जो है it is tapering down. ये ऐसा हो रहा है। It's tapering down ऐसा, फिर जो है अगेन फिर वापस ऐसा। अब जो है ये ऐसा पाइप
ठीक है, यहाँ पर यू हैव अ स्मॉल ओपनिंग, ये ओपनिंग, और इस ओपनिंग में जो है लिक्विड इज केप्ट, मरकरी, यहाँ यूट्यूब यहाँ पर है, ये ओपनिंग, और इसमें दे हैव केप्ट मरकरी। तो मरकरी पहले जब ये कनेक्टेड नहीं था तो लेवल्स इक्वल थे। आफ्टर कनेक्शन, ठीक है, आफ्टर कनेक्शन जो है लेवल्स अनइक्वल हो गए भाई, तो ठीक है, ये ऐसा लेवल इधर आ गया, और लेवल्स के बीच का डिफरेंस ये तो पता ही चल जाएगा। तो लेवल्स के बीच का डिफरेंस इज से h, ठीक है। तो अब गाइस आपको रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकालना है। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, तो जैसे ये पाइप तो हॉरिजॉन्टली केप्ट है ऐसा, तो भाई इसको इफ यू कॉल दिस एज 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट को 1 कॉल करते हो, एंड से यहाँ का स्पीड इज v1, ये वाला स्पीड 0.2 v2। हाँ, अब जो है यहाँ पर लेट्स से एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ v1 v2, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भाई क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज either a1 v1 और a2 v2 जो भी है। अगर आपके पास v2 निकल गया तो a2 से मल्टीप्लाई करो एंड रिपोर्ट करो वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज a2 v2, v1 कैलकुलेट हो गया तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या हो जाएगा, a1 v1। हाँ, चलो ठीक है, ये हो गया। सो गाइस कैसे सॉल्व करोगे इसमें? So you have two unknowns, पहला कंसेप्ट बताओ यहाँ पर, एंड यहाँ पे ये फ्लूइड है गाइस। हाँ, इसमें फ्लूइड, यहाँ पर फ्लूइड है, फ्लूइड कैन बी ऑफ एनी डेंसिटी, कोई सा भी डेंसिटी, जनरल हम रो ले लेते हैं। हाँ, दिस इज अ फ्लूइड, इसमें फ्लूइड इज मूविंग, इट कैन बी लिक्विड और गैस, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे वही लिक्विड यहाँ पे आ चुका है। ओके, हाँ तो गाइस क्या होगा, पहला कंसेप्ट a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो भाई ठीक है, पहला कंसेप्ट a1 v1 इक्वल टू a2 v2। सो उससे ठीक है आपका कि जो है यहाँ पर, हाँ गाइस यहाँ v1 और v2 में कौन सा ज्यादा होगा, सी द एरिया इज मोर हियर तो स्पीड कम। हाँ, यहाँ पे देखो एरिया इज लेस, स्पीड विल बी मोर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एरिया जो है बड़ा हो गया, स्पीड कम, स्पीड कम इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये लिक्विड को इसमें नीचे, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। हाँ, यहाँ का देखो मर्करी लेवल जो है ज्यादा नीचे आ गया, इसने पुश कर दिया, इधर ऊपर उड़ गया। हाँ, अब जो है हमें ये वैल्यू निकालनी है। हाँ, ये ऑब्जर्वेशंस अब निकालो, कैसे निकालोगे, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो जो भी है v1 या v2 जो भी निकालना है देख लेते हैं जैसा भी। हाँ, अब दूसरा जो है क्या होगा हमारे पास, यस, हाँ, so why is there a height difference on the YouTube? oh because see यहाँ पर जो है एरिया इज मोर, Yes sir. if area is more, speed will be less. Yes sir. Speed is less, so as per Bernoulli's theorem pressure will be more. Yes sir. Pressure will be more मतलब ये ज्यादा पुश कर देगा इसको नीचे। Yes sir. So there is a difference. Okay sir, got it sir, thank you. दूसरा कंसेप्ट क्या होगा भाई, To copy anything from booklet? नहीं ये वाला करते हैं ना अपन, ये यहाँ से सॉल्व करते हैं शिवांश। Okay. हाँ, अब जो है गाइस देखो, हाँ अब बर्नौलीज वाला, भाई बर्नौली लगा लेते हैं 1 और 2 के बीच में, 0.1 0.2 बर्नौली का इक्वेशन है ना। तो बर्नौली का इक्वेशन क्या जाएगा यहाँ पर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, पोटेंशियल एनर्जी है ये वाली, इज इक्वल टू P2 प्लस, हाँ P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये तो आ गया भाई, है ना। अब जो है यहाँ पर रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही भाई रेफरेंस। यस सर, how is it valid for liquids as well? तो वो मर्क्यूरी जो नीचे यूट्यूब है उसका प्रेशर P1 दोनों पॉइंट्स में इक्वल नहीं होगा ना तब? यू आर सेइंग कि भाई यहाँ का प्रेशर
जो है स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा, तो इसने ज्यादा प्रेस कर दिया भाई, मरकरी इधर आई मीन टू से कि पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है और फिर उसके जस्ट नीचे जो यूट्यूब है वहां पे जो प्रेशर होगा वो अलग होगा ना? यस यस, हाँ यहाँ का अलग होगा ना, करेक्ट करेक्ट। तो इट शुड ओनली बी वैलिड फॉर गैसेस, राइट? नहीं 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 नहीं, देखो आई एम सेइंग कि हाँ ये वाला मैं लूंगा ना प्रेशर, मैं जस्ट ही आस्क्ड कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, टू एक्सप्लेन द डिफरेंस आई हैव टोल्ड यहाँ का प्रेशर ज्यादा है इसलिए नीचे इसको प्रेस कर दिया, इधर का लेवल कम हो गया, इधर का ज्यादा हो गया। ओके हाँ चलो, अब इसके लिए इसको रेफरेंस लाइन लेंगे भाई, ये वाला, दिस इज द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन लेते ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों की हट गई यहाँ से, है ना। अब P1 और P2 देखो यहाँ पर, इसको इधर ले आते हैं, P1 माइनस P2, और इधर क्या आ जाएगा भाई, ये वाला दिस साइड विल बी रो बाई 2, क्या बनेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 निकालनी पड़ेगी, ठीक है भाई, P1 माइनस P2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ से यहाँ तक, हाँ भाई ये वाला लाइन, एक लाइन हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया इसको, है ना, इसको बोल दिया सपोज D, हाँ ये वाला D है, और ये वाला H0 तो गिवन है यार, ये वाला H0 गिवन है, चलो ठीक है। सो वी विल से दैट कि यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, कैन वी से दैट। इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं 3, इस पॉइंट को मार्क करते हैं 4, तो वी विल से दैट 3 का प्रेशर एंड 4 का प्रेशर इज सेम, P3 इक्वल टू P4। 3 का निकालना है, देखो ये वाला 1 है, हाँ 1, पहले यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ये कौन सी वाली, ये जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसकी डेंसिटी क्या है रो, P1 प्लस कितना नीचे आया है, दिस इज P1, हाँ प्लस रो यहाँ से यहाँ तक आया होगी रो GD, हाँ फिर और नीचे आना है यहाँ पर, ये रो डेंसिटी वाला लिक्विड है, यहाँ पे पूरा वही लिक्विड है रो वाला, प्लस रो GH0। फिर यहाँ पर 4 वाले पॉइंट पे यहाँ से आते हैं, अब पहले यहाँ पे क्या था P2 हो गया भाई, फिर P2 से यहाँ तक आओ, हाँ P2 प्लस रो GD, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से, अब दिस इज मर्करी, हाँ भाई मर्करी है, मर्करी का डेंसिटी रो एम, हाँ तो मर्करी में कितना आना है रो एम GH, फिर ये वाला ये हटा लो, अब आज निकाल लो भाई P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इसको उधर लेके जाओ और दोनों में क्या करो GH0 कॉमन, तो क्या आ जाएगा रो एम माइनस रो GH0, ठीक है, रो एम माइनस रो GH0। फिर अब ये वाली वैल्यू आ गई, दिस कैन गो हियर, P1 माइनस P2 यहाँ पर, ठीक है। अब P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, रो एम माइनस रो, है ना, रो बाई 2 V2 स्क्वायर V1, भाई V1 कहाँ गया, V1 तो कंटिन्यूटी वाला, V1 यहाँ से A2 बाई A1 टाइम्स V2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब जो है फिर यहाँ से जो है आप क्या करो 2 रो एम माइनस रो बाई रो, 2 रो एम माइनस रो बाई रो, और ये कॉमन ले लो 1 माइनस, तो 1 माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इज V2 स्क्वायर। तो V2 की वैल्यू, अब यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी, V2 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हरियाली का, हाँ GH0, ओके बेटा, हाँ माइनस G एंड GH0, ओके, तो M माइनस रो GH0, रो M माइनस रो GH0 बाई रो, और ये 1 माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर,
1 minus this is a2 square by 1 minus a2 square by a1 square. ये हो गया भाई वाला. This is v2. Yes, ये everybody understood. अब ये v2 आ गया तो how will you report rate of volume flow क्या आ जाएगा फिर simply rate of volume flow 2 का निकल गया तो rate of therefore rate of volume flow क्या आ जाएगा a2 into v2. Okay guys, ये वाला yes हाँ please tell. सर बुकलेट में उन्होंने रो भी मल्टीप्लाई किया पर फिर वो तो मास हो गया ना. बुकलेट में कुछ ओके बुकलेट में हाँ रेट ऑफ मास फ्लो निकाला है. यस हाँ. पर बुकलेट में उन लोगों ने उसको उसकी मतलब हाँ गाइस ओके यहाँ पर जो है चलो हाँ यहाँ तक आ गए तो ये वाली वैल्यू मैं लिख देता हूँ. चलो a2 और ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ गया भाई. देखो ये कितना हो गया 2 और रो एम माइनस रो GH0 बाई रो और ये कितना आ गया आपका 1 माइनस a2 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर. हाँ अब जो है अगर मान लो इफ ये इफ इट इज अ गैस देन ओनली नेग्लेक्ट अदरवाइज नॉट. हाँ अदरवाइज आपको लेना पड़ेगा यार. ये वाला गैस है तभी नेग्लेक्ट करना ये वाला. और रेट ऑफ मास फ्लो चाहिए तो आप उसको सर क्या नेग्लेक्ट करना है? डेंसिटी. हाँ उसने उन लोगों ने क्या किया ना बुकलेट में ये वाला डेंसिटी छोटा ले लिया तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. यस सर. यस हाँ सर आप एक बार वापस P1 माइनस P2 आपको कैसे मिला बता सकते हो? ओह यस हाँ भाई P1 माइनस P2 के लिए क्या किया हमने भाई ये वाला है ना ये वाला पॉइंट पकड़ा और ये पॉइंट पूरे सेम लेवल पे है. यस सर. सेम लिक्विड है भाई मरकरी तो सेम प्रेशर ना 3 का प्रेशर और 4 का प्रेशर सेम. यस सर. तो 3 का प्रेशर लिखा 4 का प्रेशर सेम लिखा. अब देखो 3 का लिखना है. 3 का लिखने के लिए यहाँ से चालू करते हैं P1. अब रो डेंसिटी वाली फ्लूइड में पूरा नीचे यहाँ तक आ जाते हैं. पूरा रो डेंसिटी वाला है. ओके पूरा फ्लूइड है क्या? यस पूरा एक ही गैस है डॉटेड डॉट वाला. हाँ ओके सर. ओके डॉट वाला यहाँ तक आ गया भाई P1 प्लस रो GD प्लस रो GH0 यहाँ तक आ गए. अब फिर 4 के लिए यहाँ 4 के लिए पहले डॉट वाले में आते हैं P1 प्लस रो GD. यस सर अंडरस्टूड. फिर मर्करी वाले में आते हैं रो MgH0. यस सर यस. ओके सर थैंक यू. Yes, question. Please tell. Excuse me, sir. Yes, So whenever we calculate the pressure by Bernoulli's equation, we are actually calculating pressure of the center of the area of cross section. तो एक्चुअली ना ये जो एरियाज में जो है मतलब ये पाइप भी देखेंगे ना तो जो है पाइप का ज्यादा मतलब अनइवननेस नहीं रहता है और ये डिस्टेंसेस काफी ये छोटे होते हैं. छोटे पाइप्स रहते हैं. So but then if the cross section area is small, I'm actually a bit confused on how did we get the pressure difference still, because if we consider the point 1 there, if like at a point between point 1 and point 3 where the tube ends, over there shouldn't the pressure still be P1? Oh, you are saying कि ये पूरा जो है ऐसा. हाँ हाँ एक्चुअली जो है इसमें जो है देखो यहाँ पे वेरिएशंस उतना ज्यादा नहीं होता है. वेरिएशंस जो है यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट जो है इसका थिकनेस यू आर सेइंग कि सेंटर का मतलब यू आर सेइंग कि अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग हो जाएगा. यू आर लाइक सेइंग लाइक दैट ना.
Yes, sir, because if we calculate it this way, then it will actually have a slight distance of d. और यू आर सेइंग कि पूरे का जो है अलग अलग इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है अलग अलग मतलब इंटीग्रेट करके लिखना पड़ जाएगा एज देयर इज अ वेरिएंस. Not exactly, sir, but yes, sir. करेक्ट. हाँ लेकिन ठीक है उतना छोटा सा मतलब वो उतना नेग्लिजिबल करते हैं ऐसे. हाँ उतना पार्ट हम जो है नेग्लेक्ट करते हैं. So when we calculate the pressure, it's actually the pressure of 0.1, right? The 0.1. midpoint of the area cross section. I just want to confirm. करेक्ट करेक्ट. हाँ. Okay, sir. Thank you. हाँ. स्टूडेंट्स प्लीज आस्क. किसी को डाउट यहाँ पर? Sir, यस. हाँ. you wrote P3 is equal to P4, Yes. and I understood that. But why have you added rho g h naught on LHS and rho mg h naught on RHS? Oh, देखो जब हाँ we wrote this one. Now to get the pressure of point 3, we are coming from here. We are traveling from here to down. Huh? Yes, So here the pressure is P1. right. And then when we come down, pressure increases. Here, Yes. this is rho density liquid. तो क्या हो जाएगा rho GD. और ये rho density वाला ही है तो rho GH naught. Okay, sir. हाँ. Similarly from here to here we have to come. तो ये कितना हो जाएगा rho GD और ये मर्करी है. हाँ this is mercury. So you have to write rho mgh naught. Yes. हाँ. Yes निहारिका. हाँ. So Yes, हाँ. मुझे डेरिवेशन समझा बट स्टिल मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि 0.3 और 0.4 का प्रेशर सेम क्यों है. ओह ठीक है भाई. 0.4 सपोज जो है देन डू यू एग्री कि ये लोएस्ट ये पॉइंट का और ये पॉइंट का सेम होगा? हाँ. भाई फिर ओके यहाँ समझा सर. समझा. यहाँ से जितना ऊपर जाएंगे उतना ऊपर यहाँ पे जाएंगे इसलिए यहाँ का प्रेशर भी सेम होगा. हाँ मैं वो ऊपर का डिफरेंट था ना लिक्विड इसलिए कंफ्यूज हो रही थी. ओके ओके. यस तनिष. Sir, can you please show the lower part? ओके. यस ओके. यस. हाँ. यस वेदांत. हाँ. Yes, Vedant. You have a doubt? Sir, yes, sir. Please tell me. Sir, can you please explain that P3 equal to P4 part again? If you are देखो उसमें कैसे करना है एक So they are equal because they are on the same level. No. देखो इसको इक्वेट करने के लिए ना तो यू विल से कि यहाँ का प्रेशर बॉटम का तो सेम ही होगा. Yes, sir. अगर ये सेम होगा तो इतना ऊपर जाओगे यहाँ से भी इतना ऊपर जाओगे तो सेम ही आएगा. यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप आएगा वही ड्रॉप यहाँ पे आएगा. लेकिन सर P4 के ऊपर भी अगर हम थोड़ा h नॉट डिस्टेंस ऊपर जा रहे तो आपका भी तो प्रेशर P3 है राइट? ना यहाँ पर लिक्विड डेंसिटी चेंज आ रही है. यहाँ की रो एम वाली मर्करी है और यहाँ पे पानी रो वाला लिक्विड है. अच्छा तो पानी है. ओके आई अंडरस्टैंड. थैंक यू. हाँ ओके गाइस. तो अभी जो है कुछ सम्स करते हैं भाई. चलो. हाँ तो हाँ बुकलेट के कुछ सम्स. चलो अब सम्स काफी हो नहीं एक और प्रैक्टिस के लिए सम करते हैं जो. हाँ तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड? Everybody has copied.
on to the next screen. Yes, sir. चलो ठीक है। अब जो है इसमें ठीक है, हाँ ये ऐसा भी कई जगह वेंचुरीमीटर का ऐसा आ जाता है, तो कुछ जगह ऐसा भी दिया रहता है, या वेंचुरीमीटर नहीं, ठीक है, मान लो कोई दूसरा ऑपरेटर है, मान लो चलो रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम फ्लो मेजर करने के लिए, जैसे सपोज सेम वैसे ही पाइप्स ऐसे हैं, हाँ पाइप वैसे ही, लेकिन जो है वहां पर लिक्विड ऐसा है, सपोज दिस इज अ पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप, हाँ, और जो है इसमें ये ऐसा, अगेन देयर इज इट इज नैरोइंग डाउन, ये ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसा, और इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो अब जो है ऑब्वियसली ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शन ज्यादा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेस, यहाँ पे दे हैव केप्ट ऐसा ये ट्यूब्स ऐसे रखे हैं इसके ऊपर, यहाँ पे ओपनिंग कर दिया, इसको ओपन किया और यहाँ पे ट्यूब्स रखा, तो ये पॉइंट ले लिया, मान लो ये ऐसा पॉइंट, लेट अस कॉल दिस एज 1, ये पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट 2, V2, यहाँ पर जो है वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, तो ठीक है, यहाँ पे लिक्विड जो ऊपर होगा, ये खुला है, ओपन है, हाँ दिस इज ओपन, यहाँ पे ठीक है लिक्विड ज्यादा है, सेम लिक्विड, हाँ जो लिक्विड यहाँ फ्लो हो रहा है वही लिक्विड, और यहाँ पर जो है वेलोसिटी ज्यादा है, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम, ये ऐसा, एंड से डिफरेंस गिवन है भाई, ये डिफरेंस, से दिस डिफरेंस इज सम h नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी दे आस्क यू समटाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो निकालो, तो अगेन वी हैव टू पॉइंट्स, एरिया सो ऑब्वियसली गिवन होगा A1 A2, फर्स्ट कांसेप्ट राइट बर्नौलीज, क्या जाएगा यहाँ पर A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो यहाँ से V1 तो आ गया भाई A2 बाई A1 टाइम्स V2, फिर बर्नौलीज के लिए ठीक है, एनर्जी इक्वेशन कंजर्वेशन पॉइंट 1 and 2 P प्लस रो बाई 2 V1 स्क्वायर रो GH1 P2 प्लस रो बाई 2 V2 स्क्वायर रो GH2, इसको रेफरेंस लाइन लिख देते हैं, चलो हॉरिजॉन्टल, ये रेफरेंस लाइन, points 1 and 2 they lie on the reference line, they lie on a reference line, तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का 0 हो गया भाई, पॉइंट 1 and 2 का प्रेशर लिखना है, ओके, तो जैसे यहाँ पे प्रेशर इज P0, ये P1 है, और ये वाला जो है इसको कुछ बोल देते हैं, ये वाला ये हाइट, हाँ ये वाली हाइट, इसको D कॉल कर देते हैं, तो वैसे आप लिख सकते हो P0, ये तो पहला कंसेप्ट से आ गया था, P0 की जगह P1 की लेगा, हाँ P1 क्या लिखोगे, P1 इज इक्वल टू P0 प्लस, पूरा सेम हर जगह सेम डेंसिटी रो है, रो जी H0 प्लस D, और जो है P2 भाई ये वाला D है, यहाँ P0 है, तो P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी ये वाला D, फिर यहाँ से यू कैन फाइंड P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 यू कैन फाइंड, डिफरेंस लोगे तो ये गया, यहाँ से क्या बच जाएगा यहाँ पर रो जी H0, बस फिर इसको इधर ट्रांसफर करो, P1 माइनस P2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, P1 माइनस P2 को ठीक है जो डेल्टा H है रो जी H0, और ये रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करना है, ये वाली V1 की जगह V1 निकल तो फिर और V2 निकाल लोगे, V2 निकल आया तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, तो भाई रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भी आ जाएगा, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा A2 V2,
Guys, ये everybody understood this one? Vansh, yes, हाँ, please tell. सर Yes, हाँ. सर ये पूछना था सर, जो हम लोग वो बीच में क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं वो कंटेनर के बीच, वो एग्जैक्टली क्या है सर? ये तो एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है ना, इस यहाँ का एरिया, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया. अच्छा, वो कंटेनर का ही क्रॉस सेक्शन एरिया? कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया, यस. अच्छा, तो सर आप वो उधर वापस से ऐसे एक बार बना रहे हो दिखाने के लिए कि ऐसे फ्लोर है क्या? यस, हाँ, यहाँ पर, हाँ, इसके 2 फ्लोर है. नहीं सर, वो नहीं सर, हाँ, ये वाला, हाँ हाँ वो. ये क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई, यहाँ का लिक्विड ऐसे जा रहा है. अच्छा, वो बस ऐसे ही आपने बताने के लिए बनाया हुआ है ना वो? करेक्ट करेक्ट, हाँ. ओके सर, थैंक यू. चलो ठीक है भाई, अब एक्सरसाइज, हाँ, जैसे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं. यहाँ तक किसी को डाउट, स्टूडेंट्स प्लीज टेल. तनिष, यस, हाँ. Sir, can you please zoom out and take a screenshot of this? ओके, इसको ऊपर करना है. सर अगर जूम आउट हो रहा होगा तो. और जूम आउट करना है क्या? छोटा हो रहा है क्या अभी? नहीं, वो उसको हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो हाँ, कह रहा है एक बार screenshot जूम लेना आउट है. कर दो. ओके, कैसे करें उसको? 50 ऐसा करना है? नहीं, और जूम अच्छा, आउट. हाँ हाँ सर. सर अभी ऊपर कर दीजिए ना थोड़ा सा. थैंक यू सर. तो यस, हाँ. सर आप एक बार मार्क कर सकते हो P1 की कहाँ का प्रेशर है, P2 कहाँ का है? ओ, P1 देखो, ये वाला पॉइंट 1 लिया. अच्छा, वहाँ का प्रेशर P1 है. हाँ, ये वाला P1 और ये P2. अच्छा, P2 हो रहा है. ओके सर, ओके. चलो गाइस, एक्सरसाइज 1 का नेक्स्ट करना है अभी. ये जिसका हो गया है प्लीज ट्राई. हाँ, बाकी लोग कॉपी करो. So why won't the liquid in the tube fall into the pipe? ओ, ये वाला नहीं, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो ये उड़ गया है ऊपर. Okay, so the pressure inside the tube is keeping it out. यस यस यस. Okay. एक्सरसाइज 1 का 34 35 करो जल्दी. यस स्टूडेंट्स, हाँ प्लीज टेल. बाकी लोग, हाँ, एक्सरसाइज 1 का 34 35 सॉल्व करो जल्दी. वेदांत. सो यस, हाँ, निहारिका, ये, हाँ प्लीज टेल. आपको कैसे पता चला कि वो जो A2 वाला जो कॉलम है ऊपर, वो D लेंथ को ही राइज होने वाला है, मतलब? ओ नहीं नहीं, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, इट डजंट मैटर. पर फिर P2 वाला प्रेशर के लिए तो हमने वैसे लिया ना, रो जी डी लिया है आपने, या इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये तो यहाँ तक है. ऐसा ऐसा डिफरेंस ऑफ द लेवल इज H0, ऐसा. नहीं सर, मैं वो नहीं कह रही. जो P2 प्रेशर आपने काउंट किया है वो P0 प्लस रो जी डी लिखा है, राइट? P0, हाँ, P2 निकालने के लिए P2 कैसे निकाला? यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे प्रेशर P0 और यहाँ से ये पूरी हाइट, ये जो है D2 है. तो P0 प्लस रो जी डी. ओके सर, अंडरस्टूड. हाँ हाँ. यस, हाँ. यस वंश, हाँ.
वंश यस हाँ read out exercise 1 का हाँ students please try this one सर मुझे फिर ये बोला था कि 34 तो वो क्लास एग्जाम्पल में किया था ना हमने। वो किया हुआ है सॉरी सॉरी ओके 35 करो फिर हेलो सर। यस हाँ हाँ सर, म्यूट नहीं हो रहा था इसलिए। तो सर आप वो बता सकते हो वो हाइट का जो रिलेशन लिया है? हाइट का रिलेशन यू आर सेइंग हाँ क्या कौन सा वाला हाइट का रिलेशन वंश सर वो h0 + d और d वाला वो एक बार बता सकते हो क्या? हाँ देखो ये वाला पॉइंट हमने 1 ले लिया भाई इसको हाँ राइट ठीक है और ये यहाँ से यहाँ तक तो ये h0 है हाँ और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला d है ना ओके वो d है कि d2 है सर? तो इसको मैंने क्या d लिखा है ओ सॉरी यू आर सेइंग ठीक है d लिख करो हाँ ओके और ओके सर और सर और एक पूछना था सर इसमें वो सर इसमें भी आपने रेफरेंस लाइन कैसे चूज किया सर वो बोल दो। देखो ये पॉइंट 1 है ये पॉइंट 2 हाँ तो अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लाइन के लिए रेफरेंस लाइन इसी को ले लेंगे तो पॉइंट 1 2 का 0 ही हो जाएगा सेम दे लाइन ऑन दैट मतलब सर हमको एक का तो 0 करना ही है तो सर हाँ। अभी हम वो P2 पे ले या P1 पे ले लेकिन हमको नेगेटिव वाला नहीं लेना इसलिए आप ये ऐसे करते हो क्या? यस यस सर यहाँ पे दोनों सेम लाइन पे तो 0 ही हो गए। हाँ राइट और सर आप थोड़ा नीचे आ जाइए ना प्लीज। ओके ओके थैंक यू सर। 35 37 35 के बाद 37 करना है स्टूडेंट्स स्टूडेंट 35 डन क्या 35 कैसे करेंगे I will move on to the next slide if everybody has copied. P5. Exercise 1. Well, 35 के लिए कैसे करोगे ये जेट ऑफ वाटर ऐसे आ रहा है और फिर ये जो है इलास्टिकली रिबाउंड भी हो रहा है ओके कैसे सॉल्व करेंगे वाला सम लाइक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यू हैव डन ऐसा angle is 60 degrees to the normal yes 60 degrees to the normal उसको फोर्स से इक्वेशन से भी कर सकते हो ना फोर्स यस यस करेक्ट करेक्ट हाँ भाई देखो ये जो है ये स्पीड v है भाई है ना इसके दो कंपोनेंट्स जैसे आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में किया था ये एंगल 60 v cos 60 और ये कौन सा हो जाएगा v sin 60 जस्ट आफ्टर कोलिजन सेम इलास्टिक कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन है तो ये वाला ऐसा हो जाएगा ये ऐसा आ जाएगा दिस विल बी v sin 60 और ये v cos 60 तो आपका जो है इसमें ये वाला कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हुआ बस हाँ इसका रिवर्स हो गया है तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर ना इसकी डायरेक्शन चेंज की वजह से
डीएम मास अगर स्ट्राइक किया है, v cos 60 इधर है और फिर उल्टा इधर जा रहा है, तो 2v cos 60 हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। फिर इसके बाद बताओ कैसे करना है। इसके बाद खुशी, हाउ यू डू दिस सम? यस रुद्राभिषेक, यस प्लीज टेल। हाँ सर 2v cos 60 डिग्री टू मल्टीप्लाई 2v cos 60 कैसे आया? ओके सॉरी, ठीक है। अगर मान लो डीएम मास है भाई, तो डीएम मास का फाइनल मोमेंटम, हाँ अगर मान लो आप ये डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन देने मान लो, सर समझ गया है ना? हाँ dm by dt rho a b रहेगा। डीएम बाई डी हो जाएगा रो ए बी। adx सर dx भी आएगा ना साथ में। ओ रो ए वी ना, डीएम बाई डी adx ना। ओ ये वाला डीएम को क्या लिखा था? रो इंटा डीएक्स। तो डीएम बाई डी क्या हो जाएगा? रो वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे। यस, dx by dt, ये वेलोसिटी हो जाएगा ना, dm by dt इज रो ए बी। हाँ सर, चलो ये हाँ, तो आ ही गया आंसर फिर तो। इससे आंसर आ रहा है। ओके ओके, हाँ नेक्स्ट 37 बताओ। So can you explain using thrust force? थ्रस्ट फोर्स मतलब वही मोमेंटम चेंज बेसिकली, क्या न्यूटन सेकंड लॉ, उससे एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ इज द कांसेप्ट। न्यूटन सेकंड लॉ से क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स। मोमेंटम चेंज कौन सा होगा? नॉर्मल वाला। हाँ, अलोंग द सरफेस नो चेंज, नॉर्मल वाला चेंज होएगा। फिर 37 यस वेदांत। हाँ तो मतलब इसमें थ्रस्ट फोर्स वाला नहीं यूज करना चाहिए क्या हमें, मोमेंटम से ज्यादा? मतलब पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, बेसिक फंडामेंटल इज न्यूटन सेकंड लॉ ना। ओके थ्रस्ट है वो तो तेरा ही हुआ है, इससे बात फंडामेंटल तो ये है कि ये स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे जा रहा है इलास्टिकली, वही नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, मोमेंटम भी चेंज होगा। तनिष्क यस। हाँ सर वो जो एरिया पे स्ट्राइक हो रहा है, वो एरिया तो a बाय cos 60 होगा ना। ना ना, ये जैसे ये जेट से आ रहा था भाई, और ये जेट से बाहर निकला। सर तो अभी सॉल्व किया, उससे आंसर 7.2 आना चाहिए ना। आंसर नहीं आ रहा क्या? इससे मैच नहीं हो रहा गाइस। सर 72 आना चाहिए ना, पर हाँ मैच नहीं हो रहा। एक मिनट, a water jet cross section area 6 centimeter square। एक मिनट, तो क्या क्या दिया है? F is equal to, हो गया हमारे पास इसमें जो है the force acting on the wall, momentum change। ठीक है, मोमेंटम चेंज इसका हुआ, रो की वैल्यू क्या लिखी? 1000 है ना। एरिया कितना लिया? एरिया विल बी 6 into 10 to the power minus 4। हाँ, 2 और cos 60 तो क्या v स्क्वायर है, v स्क्वायर 12 स्क्वायर ना, ये वाला कितना जाएगा यार ये वाला? सर आंसर आ रहा है सर, 86.4 न्यूटन बी आ रहा है मेरे को। 86.4 आता है इससे। हाँ सर आ रहा है सर, बी आंसर आ रहा है। ओके ओके ओके। सर हाँ वो 2v cos 60 रिलेटिव वेलोसिटी है ना? ना ना ना, टू ऐसे लिखा ना, 2v cos 60। देखो अभी देखो, इनिशियल फाइनल मोमेंटम इधर है भाई, है ना। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इस साइड गया, है ना, x वाला देख रहे हैं, तो mv cos 60 dm लिख लो, चलो dmv cos 60, और ये फाइनल हो गया x वाला। हाँ, और dp इनिशियल x डायरेक्शन में, dp इनिशियल क्या हो जाएगा? अगर इसको पॉजिटिव लिया इस डायरेक्शन को,
तो इनकमिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो है ना, ये माइनस डी एम वी कॉस 60 होगा ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया माइनस डी एम वी कॉस 60 आई कैप। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, चेंज मतलब दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, दिस माइनस ऑफ दिस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 2dmv cos 60 आई क्या है, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में करते थे वही वाला। ये अंडरस्टूड? चलो हाँ नेक्स्ट करो 37। Yes, sir. Understood. Thanks. हाँ 37। में वो वही वाला हो गया क्या, ये ऐसा और इसमें पानी आ रहा है ऐसा, तो इसका कैपिटल ए, हाँ जो हमने इक्वेशन लिखा था, ओके ओके, रेट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज इज इक्वल टू दिस माइनस ए इंटू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या हो जाएगा, √2 GY, वाइड पानी बन चुका है। ओके, अब इसको आपको इंडिकेट करके लाना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ हाँ मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वाई फॉर वाई मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, वाई मैक्सिमम के लिए ये 0 कर देंगे यार इसको। एक तरीका इसको सॉल्व करो फिर प्लॉट करो, ये उतना कौन करेगा, उससे अच्छा वाई मैक्सिमम निकालो। वाई मैक्सिमम की वैल्यू क्या जाएगी, व्हेन क्यू नॉट इज इक्वल टू ए √2 GY, जो हमने सम किया था, क्यू नॉट बाई ए, Q naught square by a square divided by 2g is y max। यार ये y max निकालो कितना आता है, y max। और स्टूडेंट्स थर्सडे को भी हैव डिस्कशन ना, थर्ड वाला होमवर्क का। सो थर्ड वाले गाइस उसके लिए जो है, थर्ड वाले के लिए थर्सडे गाइस आफ्टरनून में इज इट ओके, 3 to लाइक सॉरी 2:30 या जब भी है 2:30 और 3? Yes, sir. ओके चलो हाँ इसके भाई ये वाई सर आप 3 को रख सकते हो क्या सर, वो कॉलेज रहेगा सर, वो थर्सडे को 5th में है ना। थर्सडे को कॉलेज कितने बजे तक है, सॉरी सर थर्सडे को नहीं है, सॉरी थर्सडे छुट्टी है ना थर्सडे। हाँ हाँ सर ओके। ओके से वाई मैक्स कितना आ रहा है वंश, Excuse me, sir. यस हाँ सर थर्सडे को 1:40 तक कॉलेज है। हाँ सर थर्सडे को है कॉलेज। ओके ओके, तो ठीक है 1:40 तक कॉलेज है, तो उसके बाद आई विल ट्राई। हाँ सर 3:30 के आसपास रख सकते हो तो परफेक्ट होगा। हाँ सर 2:30 जल्दी हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। थैंक यू सर। आप 36 सम एक्सप्लेन कर सकते हो। 27 देख लो जाओ, नहीं 36 नहीं अभी जाओ, ये वाला ट्राई करो ना। अच्छा ठीक है। हाँ सो यस हाँ यार गाइस हाँ, यहाँ पे वो Q के लिए हम एरिया कौन सा लेंगे, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं ये तो Q दिया है ना, रेट ऑफ इनफ्लो। सो Q क्या दिया है, लाइक ओ नहीं दिया है क्या, ओके टैप, ओके ओके टैप का, ओके हाँ देखो टैप के लिए निकालना है, तो टैप Q इज इक्वल टू एरिया ऑफ द टैप एंड वेलोसिटी एट द टैप। तो फिर सिलेंडर का एरिया का कुछ ये नहीं है क्या, सिलेंडर का एरिया नहीं हाँ उसका एरिया तो बाद में, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट निकालना है तो उसमें यूज होता है। हाँ उसमें लगेगा। ओके हाँ ओके सर। यहाँ हाँ ये इक्वेशन निकालना तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो ये रास्ता नहीं करते हैं हम। अगर मान लो ये पहले से वाई मैक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो वाई मैक्स कितना आता है सर 0.8 आएगा।
ओके वाई मैक्स अगर 0.8 आता है तो अब आपके पास इसके बेसिस पे हम कौन कौन से ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं? ए और डी रिजेक्ट कर सकते हैं ए एंड डी। ओके तो बी भी रिजेक्ट हो जाएगा। ए एंड डी रिजेक्ट किया है ना। अब उसके बाद जो है क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इससे y और टाइम का लीनियर फंक्शन आएगा? नहीं सर, रूट में भी यस यस, तो y इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, तो बी भी रिजेक्ट होगा। ओके नॉट अ लीनियर फंक्शन, तो इसके बेसिस पे रिजेक्ट बी। ओके ओके सर इसके बाद आप कोई सम देने वाले हो? अभी टाइम क्या हो गया, कितना हो गया? 11:40 हो गया। ओ सॉरी सॉरी गाइस, ठीक है आज इतना ही करते हैं, फिर विल कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे और थर्सडे को अपन गाइस डिस्कस करेंगे। हाँ प्लीज कीप ऑन ट्राइंग। So you will confirm that timing and everything, right? हाँ शिवांश, ये बच्चे बोल रहे हैं 2:30 के बाद रखने के लिए, तो ठीक है? Yes, okay sir. हाँ ओके गाइस, ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ और आप लोग हाँ प्लीज ट्राई करो, वी हैव इनफ टाइम गाइस। देखो अभी सिर्फ थ्योरी तो ऑलमोस्ट एक सिर्फ साइफन बाकी है, साइफन का थोड़ा सा अलग सा एक्सप्लेनेशन जो बुकलेट में तो है नहीं, वो अपन करेंगे। तो ऑलमोस्ट थ्योरी तो पूरा ही मतलब हो गया, तो सम्स अपन को करना है। तो आप ये नेक्स्ट वीक आल्सो वी हैव पूरे सम्स अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। सर इधर आपने इंटीग्रेशन वाला स्टेप निकाला है। ओ इंटीग्रेशन अभी किया नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हमें जो आएगा y का लीनियर फंक्शन तो नहीं आएगा, है ना? नहीं सर, आपको स्टेप का तो मिला इंटीग्रेशन का dt और उसमें फंक्शन। ओ मैंने क्या किया, ये वाला पकड़ा, इस सिचुएशन में मैंने रखा, इस पूरे को नीचे उतार दिया और dt को उधर भेज दिया। ओ अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। Also have a class, हाँ नेक्स्ट क्लास अपन कंटिन्यू करते हैं। एंड डोंट वरी किसी का स्किप हो गया है तो विल सॉल्व अगेन। हाँ यू हैव टाइम, तो अपन पूरा फिर से सॉल्व करते रहेंगे, कोई भी सम्स रहेगा। यू आल्सो वॉच लेक्चर्स रिकॉर्डिंग, नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली विल डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम। एंड वी हैव इनफ टाइम, हाँ तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके गाइस, हाँ किसी का कुछ डाउट है क्या? वंश वेदांत, हाँ जल्दी बताओ, आई हैव लेक्चर। हेलो सर। यस हाँ सर वो आप 35th एक बार बता सकते हो क्या सर? मेरे को वो समझ, आप बस वो कॉन्सेप्ट बता दो ना जहाँ पे आपने वो वेलोसिटी का किया हुआ है, कैलकुलेशन समझ गया, वो बस वेलोसिटी का बता सकते हो आपने क्या किया? वेलोसिटी का कौन सा, ये वाला? और 35th वाला सर। 35th वाला कौन सा होगा? इसके ऊपर वाला सर। हाँ सर, हाँ सर ये रिव्यू कर सकते हैं। यस 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 गाइस, जिसका इसका हो गया है, हाँ यू गाइस कैन प्लीज लीव अभी बस आज इसका ये लॉजिक बता सकते हो क्वेश्चन में क्या करते हैं? नहीं, जैसे आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में करते थे, फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ तो ये पार्टिकल जैसे आ रहा है ऐसे एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, कैसा आ रहा है कैसा। हाँ तो अलोंग द सरफेस वाला देखो सेम ही है, सेम चेंज अनचेंज नहीं होता ना, तो ये वाले का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ वो कोलिजन वाला। यस कोलिजन वाला, कोलिजन वाले में इनिशियल मोमेंटम अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया आपने तो इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव हो गया। ओके सर, है ना? फाइनल वाला, सॉरी फाइनल वाला पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। हाँ राइट। और इनिशियल वाला नेगेटिव। हाँ तो चेंज कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, वो 2dm v cos 6t i cap फिर आपने f में dt में डाल दिया। करेक्ट। हाँ और सर एक लास्ट पूछना था, और सर जो आपने आज स्टार्टिंग में सम करवाया था ना होमवर्क वाला, फर्स्ट पेज पे सर, उसमें मेरे को डाउट था सर। मेरे को वो इक्वेशन में आपने वो जो सेविंग वाला सम था उसमें आपने सब्स्टिट्यूट कैसे किया वो वैल्यूज, मतलब मेरे को समझा नहीं सर वो मतलब a dy by dt, वो आप बस वो इक्वेशन नहीं समझा सर। नहीं यहाँ पर सिर्फ आपको ये इंश्योर कैसे होगा, dy by dt 0। हाँ सर वो समझ गया सर, वो जो है, हाँ सर वो पूरा इक्वेशन बता सकते हो एक बार, वो जो इक्वेशन है सर्कल वाला। देखो ये इनफ्लो हो गया और ये आउटफ्लो हो गया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज रिमेनिंग। हाँ वो समझ गया, है ना?
तो यहाँ तक फर्स्ट स्टेप आ गया। हाँ सर, वो फिर आपने सब्स्टिट्यूट किया ना वैल्यूज, वो बस बता दो सर। a डिवाइड बाय dt इज q नॉट माइनस ab, सर वो बता दो। नहीं, पहला स्टेप तो पूरा आ गया ना। हाँ सर, वही डाउट है सर। हाँ सर, वो डाउट है बस। इनफ्लो रेट ये तो गिवन है q नॉट। हाँ, आउटफ्लो रेट क्या हो जाएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी, यहाँ का एरिया इनटू यहाँ की वेलोसिटी। यस सर, यस सर। ये हो गया, ये और ये समझ में आ गए। हाँ सर। अब यहाँ का वॉल्यूम चेंज कैसे लिखेंगे, यहाँ का वॉल्यूम चेंज, यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा किसी इंस्टेंट पे, a इंटू वाई, a इंटू वाई वॉल्यूम होगा। हाँ सर। तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, a इंटू डी वाई बाई डी। सर ये हमने ऐसे ही वो बेसिक से लिखा है ना, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है ना जो अभी आपने वॉल्यूम लिखा। यस यस। और सर यही क्यू नॉट, अगर सर मैं पूछ रहा था वो टाइम पे सर, अगर क्यू नॉट नहीं दिया होता तो, और हम लोग को एज्यूम करना था जैसे अभी हम सब क्वेश्चन में कर रहे थे, तो उसको कैपिटल और कैपिटल भी मान के चलते थे ना हम लोग। करेक्ट। हाँ ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बाय सर। चलो गाइस, ठीक है, इतना ही करते हैं फिर। और किसी का डाउट है क्या? हाँ वेदांत, जल्दी बता, मेरा लेक्चर है फिर। वेदांत, यस वेदांत, हाँ प्लीज टेल। जल्दी बोलो। हाँ यस वेदांत। सर वो जो लास्ट प्रॉब्लम था उसमें वो 0.8 मीटर कभी रीच ही नहीं करेगा क्या? हाँ मतलब मैक्सिमम वैल्यू। मतलब वो रीच होना चाहिए ना, वो स्टेडी फ्लो नहीं हो जाएगा क्या उस नहीं, जब वो 0.8 मतलब हाँ बस उतना रीच के, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। करेक्ट। मतलब वो क्योंकि एक एसिम्पटोट जैसा था ना ग्राफ में, इसीलिए ये डाउट आया। 0.7999 जैसा एसिम्पटोट जैसा। करेक्ट, मैक्सिमम वैल्यू। ओके सर। हाँ हाँ चलो ठीक है। और किसका डाउट है? वेदांत, और किसका था? चलो भाई ठीक है, और किसी का डाउट तो नहीं है ना? चलो विल मूव ऑन। हाँ कल फिर वेडनेसडे को अपन फिर आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल। बाय बाय, व्हाट्स क्लास।